हेलो एवरीवन, हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि जेई में पूछे गए हैं इस चैप्टर के हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स के। तो हमने काफी सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे के क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच ऑफ दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस सच अ प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 4 रिएक्शंस दे रखी है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो सेटजेफ प्रोडक्ट नहीं देगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सेटजेफ प्रोडक्ट होता क्या है। तो सेटजेफ प्रोडक्ट क्या होता है, अगर जब भी हमारे पास क्या होता है, कुछ एलिमिनेट होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, तो हमारे पास क्या होता है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। राइट, अब अल्कीन जो है हमारे पास कई बार होता है कि हमारे पास 2 से ज्यादा अल्कीन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नो ठीक है, हमारे पास ये है। ठीक है, अब हम इसकी एलिमिनेशन करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे इसकी एलिमिनेशन करना और HBr रिमूव करना, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है कि एक तो ये वाला हाइड्रोजन चला जाए, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन भी तो जा सकता है। ठीक है, एक हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन चला जाए, तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक है, तो इसमें हमें ये अल्कीन मिली है, इसमें हमें ये अल्कीन मिली है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कौन सी अल्कीन जो है वो मेजर रहेगी, दैट्स द क्वेश्चन। तो यही बताता है हमें सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि हमेशा वही अल्कीन जो है वो मेजर रहेगी या प्रीडोमिनेट करेगी जो क्या हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड। राइट, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी वो क्या होगी, स्टेबल होगी, प्रीडोमिनेट करेगी और वही क्या बनेगी, हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये अल्कीन तो क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे तो इस वाली अल्कीन, यहाँ पे कार्बन पे तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे एक पे ये ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। ये क्या है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, मीन्स ये जो है हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो यही हमारे पास क्या बनेगी, मेजर बनेगी। ठीक है, तो यही बताता है हमें सेटजेफ प्रोडक्ट। ऑलराइट, अब इसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो सेटजेफ प्रोडक्ट नहीं देगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसमें OH लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो C है ना, सिर्फ एक वही है जो सेटजेफ प्रोडक्ट नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे रखा है, देखो क्या है, बल्की बेस है। जो बल्की बेस होते हैं ना, जो बल्की बेस होते हैं, बल्की बेस क्या करता है, बल्की बेस हमेशा कैसा प्रोडक्ट देता है, हॉफमैन प्रोडक्ट देता है। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट में क्या होता है, हमें लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हमारे पास बल्की बेस होगा ना, तो इतना साइज में इतना बल्की है कि वो अल्कीन को अंदर की तरफ क्लोजली अप्रोच नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ इट्स साइज। तो वो क्या करता है, बाहर से ही हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है। तो इस केस में यहाँ पे Br है, तो ये बेस जो है वो अंदर जाके इस हाइड्रोजन को रिमूव ना करके क्या करेगा, बाहर से इसी हाइड्रोजन को क्या करेगा, क्लोजली अप्रोच करेगा और इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ बनेगी। तो इसलिए यह इस केस में क्या होगा, हमें लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, मीन सेटजेफ प्रोडक्ट जो हमें नहीं मिलेगा। और सभी केसेस में देखो हमारे पास क्या है, लेस बल्की है, लेस बल्की बेस है, तो हमेशा वो क्या करेंगे, अंदर से अल्कीन को निकालेंगे और हमेशा क्या देंगे, हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलेगा, जबकि सी में ऐसा नहीं होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बी, जिसका आंसर है सी ओनली। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वेट अ सेकेंड। ओके, so the next question is, yeah, so the next question is, yeah, that one, the major product obtained in the given reaction is। ये हमें एक रिएक्शन दे रखी है, हमें बताना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस रिएक्शन का नाम बता सकते हैं क्या, कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे हो रही है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कैसे पता चला, यहाँ पे हो रही है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम इसको यूज करते हैं। ये क्या एक्ट करता है, ये एज अ, इसका रोल क्या है, ये एज अ हेलोजन कैरियर एक्ट करता है, एज अ हेलोजन कैरियर एक्ट करता है। ये क्या, लुईस एसिड है, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, यहाँ से क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा, Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव होगा और उसको जो है ये ले लेगा और स्टेबल बन जाएगा।
अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पूरा कर लेगा। यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, लुईस एसिड था, शॉर्ट था 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ से Cl नेगेटिव जाएगा और Cl नेगेटिव को ले लेगा और AlCl4 पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ से Cl नेगेटिव गया तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगी, अब यहाँ पे होगी ये इंट्रामोलिकुलर, ये जो है इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अभी देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा कहाँ पे होती है, ऑर्थो और पैरा पे। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे होगी, तो ये ग्रुप क्या करेगा, अब यहाँ पे अटैक करेगा, सॉरी यहाँ पे ये जो है यहाँ पे अटैक करेगा, ये और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाली जो है यहाँ पे अटैक करेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पे CH3 है, ये ओ CH2 CH2 CH, इस CH ने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे हमारे पास CH3 है, राइट, और ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये था। अब इसकी एरोमेटिसिटी बिगड़ होगी, यहाँ से जाएगा, रिमूव होगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये, दैट विल बी अवर आंसर। तो ये कहाँ दे रखा है, वेयर इज दिस गिवन, दैट विल बी हियर, राइट। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया मे बी, CH3, ओके, या इस कार्बन ने अटैक किया तो इस कार्बन के साथ CH3 अटैच है, इसके साथ नहीं, इसके साथ अटैच है CH3, राइट, इसके साथ CH3 अटैच है। देखो इस कार्बन ने अटैक किया था ना, तो जिस कार्बन ने अटैक किया उसके साथ ही CH3 अटैच्ड है, तो इस कार्बन ने अटैक किया तो इसके साथ ही CH3 अटैच होगा ना, तो यहाँ आएगा वो, यहाँ नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से लिख दिया। देखो ऑक्सीजन CH2 CH2 CH2, देखो ये वाला CH2, ये वाला CH2, फिर CH2, एंड इस कार्बन ने अटैक किया, इसके साथ CH3 था, ये CH3 आ गया, इसने यहाँ पे अटैक किया। ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट है वो मिल गया, ये कहाँ पे ये प्रोडक्ट हमें गिवन है, ये वाला, तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये हमें एक रिएक्टेंट दे रखा है, हमें बताना है कि इसमें जो है हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो KOH है, KOH कौन सा, अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक KOH क्या करवाता है, अल्कोहलिक KOH करवाता है एलिमिनेशन, अल्कोहलिक KOH क्या करवाता है, एलिमिनेशन करवाता है। वहीं अगर एक KOH कैसा होता है, एक्वस होता है, तो वो क्या करवाता, तो वो करवाता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अल्कोहलिक और एक्सेस में डाला है, एक्सेस में डाला है तो ये क्या करेगा, दोनों Br को एलिमिनेट कर देगा, अगर एक्सेस में नहीं होता तो कोई भी एक जाता। ठीक है, अब एक्सेस में है तो दोनों को कर देगा। सबसे पहले इस Br की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है, अगर ये वाला H भी जा सकता है और ये वाला H भी जा सकता है, अगर ये वाला H जाता है तो हमारे पास डबल बॉन्ड आएगी यहाँ पर, बट अगर ये वाला जाएगा तो हमारे पास डबल बॉन्ड आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब डबल बॉन्ड यहाँ आती है तो देखो क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, राइट, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है। और सेट प्रोडक्ट क्या कहता है, सॉरी सेट रूल क्या कहता है, हमेशा क्या बनेगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या बनेगी हमारे पास, मेजर प्रोडक्ट रहेगी, राइट। तो अगर यहाँ से जाएगा तो हमारे पास क्या बन रहा है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है, बट अगर यहाँ वाला H जाता है तो हमें ये मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही मिलेगी। ठीक है, दैट्स वाई जो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन जाएगा और हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आएगी। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास गया, A और B में से हमें देखना है क्या होगा। ठीक है, मैं दोबारा से इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास Br है और ये है। ठीक है, ये वाला Br तो गया और यहाँ पे हमारे पास जो डबल बॉन्ड आ गई। ठीक है, अब देखो या राइट, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है, दोनों तरफ H है, कौन सा जाएगा, मान लो ये वाला H जाता है तो हमारे पास क्या मिल रहा है, तो हमारे पास मिल रहा है ये वाला H है ना, राइट, ये वाला H जाएगा, हमें मिलेगा ये, हमें मिलेगा ये। ठीक है, वहीं अगर ये वाला H जाता है तो हमें क्या मिल रहा है, ये वाला H जाएगा तो हमें मिलेगा, डबल बॉन्ड है, ये वाला H जाएगा तो हमें मिलेगा ये।
ठीक है, अब दोनों में से कौन सा प्रीडोमिनेट करेगा? दोनों ही क्या है? सॉरी, यहाँ पे तो बी था ना, ये तो चला गया, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने मिलेगा ये। तो अब दोनों में से कौन सा हमें जो है मेजर मिलेगा? तो इन दोनों में जो है ना हमें ये वाला मेजर मिलेगा, मीन्स ये वाला हाइड्रोजन जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रही है। देखो यहाँ पे फिनाइल रिंग थी, फिनाइल रिंग कैसी होती है? मैं फिनाइल का स्ट्रक्चर बोल के देखो, ऐसी होती है। यहाँ पे फिनाइल रिंग से भी कॉन्जुगेशन जा रही है, ऐसे और ऐसे। इसमें क्या हो रही है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रही है। और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रही है मीन्स ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रही है तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? स्टेबल बनेगा। दैट्स वाई हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन जाएगा। अगर ये वाला जा रहा है तो क्योंकि दोनों मोनो सब्स्टिट्यूटेड बन रही है अल्कीन, ये भी और ये भी, तो उसका ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बन रही है, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बन रही है। बट अगर ये वाला हाइड्रोजन जाता है तो इस केस में हमें क्या मिल रही है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिल रही है, जो कि हमें इस केस में नहीं मिल रही है। दैट्स वाई ये वाला हाइड्रोजन जाएगा और हमें जिस केस में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिल रही है वो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। दैट इज, देखो यहाँ पे हमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिल रही है ना, इस केस में हमें नहीं मिल रही है। यहाँ पे फिनाइल रिंग भी है, फिनाइल रिंग भी आगे कॉन्जुगेशन में जा रही है। ठीक है, तो दैट्स वाई ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, ये हमें रिएक्शन दे रखी है, इसका मेजर प्रोडक्ट बताना। वही बात आती है, सब्स्टिट्यूशन होगी कि एलिमिनेशन होगी? सब्स्टिट्यूशन होगी कि एलिमिनेशन होगी? सब्स्टिट्यूशन कौन देता है? वीक न्यूक्लियोफाइल देता है। एलिमिनेशन कौन देता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देता है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या देगा? ये सब्स्टिट्यूशन देगा। ठीक है, ये क्या देगा? सब्स्टिट्यूशन देगा। वीक न्यूक्लियोफाइल है। एलिमिनेशन कौन देता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देता है। सब्स्टिट्यूशन कौन देता है? वीक न्यूक्लियोफाइल देता है। वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये देगा। ठीक है, अब दूसरी बात है कैसे जाएगा? सब्स्टिट्यूशन दो टाइप्स होती है, SN1 होती है और SN2 होती है। कैसे जाएगा? सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, कैसे जाएगा? SN1 से जाएगा, SN1 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म कैसे रहेगा? लेट मी सी इफ देयर इज सम स्पेस। या हमारे पास क्या है? हमारे पास है ये, यही है ना? या दैट इज, ये है हमारे पास। ये किससे होगी? ये है हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, तो SN1 से जाएगा, तो SN1 क्या होती है? SN1 से जाएगा, SN1 क्या होती है? टू स्टेप रिएक्शन है। टू स्टेप रिएक्शन है और उसमें क्या होता है? कार्बो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन रहता है, राइट? तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये हमारे पास है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? Br जो है यहाँ से चला जाएगा और हमारे पास क्या होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था। अब देखो ये कौन सी कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। बट अब यहाँ पे क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हुआ? देखो, क्योंकि अगर हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो हमें मिलेगा ये कौन सी कार्बोकैटायन है? टर्शियरी कार्बोकैटायन। कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है? टर्शियरी, सेकेंडरी से। ठीक है, दैट्स वाई, ताकि हमें टर्शियरी कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिले, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा, जिससे कि हमें क्या मिलेगी? टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था, दैट इज ये क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा और हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट, दैट इज दिस। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। लेट मी एक्सप्लेन। तो हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीटिंग ऑफ 2-chloro-1-phenyl butane with sodium ethoxide in ethanol gives X as the major product. Reaction of X with mercury acetate in the presence of H2O followed by NaBH4 give Y as the major product. Why? Yeah.
तो अब हमें इसमें बताना है कि Y जो है हमारे पास क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या है? 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन। ठीक है, राइट। 1 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है पोटेशियम इथोक्साइड इन इथेनॉल, ठीक है। और मैंने ये काफी बार वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, जब भी हमारे पास इथेनॉल होएगा ना तो वो क्या करवाएगा, वो करवाएगा एलिमिनेशन। जब भी हमारे पास क्या दे रखा होगा, इथेनॉल दे रखा होगा, मीन्स ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल हमेशा क्या करवाता है, एलिमिनेशन कराता है। वहीं अगर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये दे रखा होता है एक्वस, तो ये क्या करवाता है, सब्सटीट्यूशन करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम इथोक्साइड इथेनॉल में है, क्या करवाएगा, एलिमिनेशन करवाएगा। तो यहाँ से तो Cl जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, H यहाँ से भी जा सकता है, H यहाँ से भी जा सकता है। कहाँ से जाएगा, H जो जाएगा वो जाएगा यहाँ से जाएगा। रीजन हमारे पास जो ये बनेगा, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास फिनाइल लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे हमारे पास फिनाइल लगा हुआ है। तो अगर ये वाला एच जाता है और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आती है, तो क्या होएगा ना, ये इसके साथ फिनाइल के डबल बॉन्ड कहाँ जाएंगे, कॉन्जुगेशन में जाएंगे, ठीक है। कॉन्जुगेशन में जाएंगे, कॉन्जुगेशन में जाएंगे तो क्या होएगा, हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये वाला एच ना जाके कौन सा एच जाएगा, ये वाला एच जाएगा। और हमारे पास जो एक्स बनेगा ना, एक्स एक्स क्या बनेगा, एक्स हमारे पास बनेगा कुछ ये, ठीक है। ये हमारे पास है एक्स, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन करवाई है मर्करिक एसिडेट फॉलोड बाय NaBH4। ये क्या करवाएगा, ये क्या है, मर्करिक एसिडेट H2O में क्या करवाता है, ये कुछ नहीं करवाता है, क्या करवाता है, हाइड्रोलिसिस कर, ठीक है। ये क्या करवाएगा, हाइड्रोलिसिस करवाएगा। H पॉजिटिव OH नेगेटिव जो है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्या आएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव टूटता है ना, तो हमारे पास जो फाइनल Y बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अल्कोहल बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ओके। अब H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो, अब कार्बोकटाइन यहाँ बनेगी कि यहाँ बनेगी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोकटाइन कहाँ बनेगी। तो कार्बोकटाइन जो यहाँ बनेगी ना, वो क्या होगी, स्टेबल होगी। क्यों होगी स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये कौन सी होगी, बेंजाइलिक कार्बोकटाइन होगी। इस फिनाइल के फिनाइल रिंग के जो ये कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जाके ये क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है। वहीं अगर ये यहाँ पे कार्बोकटाइन बनती तो कैसे स्टेबल होगी, हो ही नहीं पा रही है, नहीं हो पा रही ना, इसलिए तो कार्बोकटाइन जो है हमारी वो यहाँ बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा सा बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारे पास कार्बोकटाइन बनेगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे हमारे पास H ऐड हो जाएगा, OH नेगेटिव जो है वो यहाँ आके ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, दैट इज Y। तो कहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं बनेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया था, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है। फॉलोइंग रिएक्शन PQRS आर द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ रिएक्शंस दे रखी है, PQRS जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने और इनके बारे में, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे ना उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें इनमें से बताना है कि PQRS के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी, ओके। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एक करके क्या करते हैं, सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बनाते हैं पी, ठीक है, फर्स्ट बनाते हैं हम पी। हमारे पास ये स्ट्रक्चर दे रखा है, रिएक्शन करवाई है हमने मैग्नीशियम, नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ईथर के साथ, और फिर इसकी करवाई है हमने हाइड्रोलिसिस। तो ये रिएक्शन बता सकते हो कौन सी है, दैट इज अ क्रिग्नार्ड रिएक्शन। यहाँ सभी में क्या हो रही है, क्रिग्नार्ड रिएक्शन, ठीक है। क्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या होता है, मैग्नीशियम जो है कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो ये, तो सॉरी, ये बन गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाइए, तो क्या होगा, हम सब जानते हैं कार्बन मैग्नीशियम से क्या रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पे रहेगा स्लाइटली पॉजिटिव। अब H2 कैसे टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ, दैट विल बी अवर फाइनल प्रोडक्ट, दैट विल बी पी, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड में हमारे साथ क्या हुआ, पी हमारे पास बन गया,
अब हम देखते हैं सेकंड में हमारे पास क्या क्या रिएक्शन कर रही है। सेकंड में हमने रिएक्शन करवाई है मैग्नीशियम डाइथर CO2 एंड देन हाइड्रोलिसिस। तो फर्स्ट तो वही है, मैग्नीशियम ईथर के साथ करवाई है, तो क्या होगा हमारे पास वही रिग्नार्ड रिएक्शन है, यहाँ पे मैग्नीशियम इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट में हमने इसकी रिएक्शन करवाई है CO2 के साथ, CO2 के साथ। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा कुछ ऐसे, ये कार्बन था, इस कार्बन ने इस वाले कार्बन पे अटैक किया, है ना, इस वाले कार्बन पे अटैक किया, ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, राइट, और MgCl जो था वो कहाँ था, और उस ओ जी Cl यहाँ आ गया, ये हमारे पास बना, इस पे नेगेटिव था, इस पे पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया, MgCl के ऊपर पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी किया हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करिए तो क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव रहा होगा। अब यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है, यहाँ से H ले लेगा और क्या बनाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास क्यू। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या किया, मैग्नीशियम ट्राइथर, तो फिर इसकी हमने रिएक्शन करवाई है CH3CHO के साथ, देन इस CrO3। CrO3 क्या, CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कर। तो अब हम बनाते हैं R। ये था हमारे पास, इसकी रिएक्शन हमने सबसे पहले वही करवाई, किसके साथ, मैग्नीशियम इथर के साथ, और हमें क्या मिल गया, हमें मिला Mg। फिर हमने इसकी रिएक्शन करवाई है, क्या होगा, वही होगा, यहाँ पे नेगेटिव रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहा होगा, इसने यहाँ पे कार्बन के ऊपर अटैक किया, ये यहाँ चला गया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला कुछ ये था हमारे पास, ये कार्बन था, इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, ओ नेगेटिव था, जी Cl ले लिया, फिर हमारे पास क्या आ गया, क्या आएगा, ओ नेगेटिव था, फिर CH3 आ गया, H आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, हमने लास्ट टाइम में इसकी करवाई है हाइड्रोलिसिस करवाई है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या होगा, H पॉजिटिव रहा होगा, OH नेगेटिव रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव था, ये H ले लेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा OH, ये H, ठीक, ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी CrO3 के साथ रिएक्शन करवाई थी। CrO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाएगा। ये क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो ये जो है हमारे पास आएगा हमारा फाइनल दैट आर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया आर। ओके, अब देखते हैं लास्ट की एस हमारे पास क्या है। यहाँ पे क्या, हमने सबसे पहले रिएक्शन करवाई इथेनोलिक NaCN के साथ, क्या करवाएगा, Na पॉजिटिव CN नेगेटिव, क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, CN नेगेटिव जो है यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से ये बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा ये, लेट मी डू इट है, ये बन गया हमारे पास ये। फिर इसकी क्या करवाई हमने, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ये क्या है, करवाएगा रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या करवाएगा, रिडक्शन। साइनाइड है, साइनाइड की रिडक्शन होके क्या बनेगा, ये रिडक्शन होके बन जाएगा हमारे पास CH2, ये बनेगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करवाया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी रिएक्शन करवाई है CHCl3KOH के साथ। ये क्या है, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज कार्बन मीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है साइनाइड। ठीक है, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, हमें क्या मिलता है, साइनाइड। ठीक है, तो ये हमें मिल गया साइनाइड। ओके, साइनाइड मिल गया। लास्ट में हमने इसके क्या करवा दिया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी करवा दिया रिडक्शन। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, हमें क्या मिलता है, साइनाइड नहीं मिलता है, साइनाइड तो हमें स्टार्टिंग में मिल गया था ना। ये कार्बन अमीन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हम अमाइन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, आइसोसाइनाइड में, कार्बन अमीन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसमें। ये सिर्फ जो है प्राइमरी अमाइन नहीं देते, इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो और जो प्राइमरी अमाइन है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आइसोसाइनाइड में। ओके, तो यहाँ पे CN आगे क्या आएगा, N क्या आएगा। ओके, सॉरी फॉर दैट, गया, ये बन गया। फिर हमने इसकी क्या करवाई है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी क्या करवाई है, रिडक्शन करवाई है।
रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, रिडक्शन CH2 NH2 NH2 CH2, ये हो गया, इस अमाइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आइसोसाइनाइड की रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, मिलता है अमाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हो गया हमारे पास S। तो अब हमारे पास PQRS चारों प्रोडक्ट आ चुके हैं। अब हम इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। ओके, स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PQRS इज P is a primary alcohol with 4 carbon। चलो देखते हैं, P is a primary अल्कोहल, नो, हमें तो यहाँ पे पी क्या मिला था, हाइड्रोकार्बन मिला था ना, अल्कोहल तो नहीं मिला था, तो पी जो हमारे पास गलत हो गया। क्यू अंडरगो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव 8 कार्बन प्रोडक्ट। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है ना, मैं यहाँ मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगी, बस एज अ बेसिक समझ लो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है ना, डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं और हमें जो है सिमेट्रिकल अल्केन मिलता है। सिमेट्रिकल अल्केन मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होता है। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ही देता है। इसमें क्या होता है, हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन बनता है और इसमें जो डाइमराइजेशन, अल्केन का डाइमराइजेशन, जैसे कि मैं अभी करके दिखाती हूँ। जैसे ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अनोड पे क्या होती है, अनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। पहले तो क्या होगा, इसका आयोनाइजेशन होगा। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये हमें O नेगेटिव मिलेगा। एसिड H पॉजिटिव इजिली दे देगा, तो इसने क्या किया, H पॉजिटिव दे दिया, ये हमारे पास क्या रह गया, एसिड दे गया। ठीक है, अब अनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक नेगेटिव चार्ज हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है ना, तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज है, मीन्स यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया रेडिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से हमारे पास CO2 जो है वो रिमूव होगा। कैसे, ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, 2 बॉन्ड है इस पे, 2 इलेक्ट्रॉन है इस पे, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये कार्बन ले जाएगा, एक ये कार्बन ले जाएगा। ठीक है, तो अब इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या बन लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और CO2 क्या हो जाएगा हमारे पास, रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो एक रेडिकल बच जाएगा, दैट इज। ठीक है, अब ये रेडिकल क्या करेगा, दूसरा भी एक ऐसे कोई रेडिकल बना होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस रेडिकल के साथ बॉन्ड बना ले, डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन हो गया, डाइमराइजेशन गया, और ये क्या बन के हमारे पास एक सिमेट्रिकल अल्केन की फॉर्मेशन, ये होती है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, इसमें क्या होता है, CO2 का रिमूवल होता है और डाइमराइजेशन होता है और सिमेट्रिकल अल्केन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, 8 कार्बन है, 8 कार्बन है, 8 कार्बन है, दैट इज टू अंडरगो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव 8 कार्बन प्रोडक्ट, दैट इज अवर करेक्ट आंसर। ये भी देख लेते हैं, हमें हमारा करेक्ट आंसर तो जो है वो मिल गया, दैट इज क्यू। आर भी देखते हैं, हम सी और डी को भी पढ़ते हैं। आर हैज 6 कार्बन एंड इट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। देखते हैं आर क्या बना था हमारे पास, आर बना था हमारे पास ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन तो इस पे है, और ये जो है कैनिजारो रिएक्शन जाएगा, नहीं ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन है, जिसमें एक बार तो उसका ऑक्सीडेशन होता है और एक बार रिडक्शन होता है, और इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। जिसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता ना, सिर्फ वही कैनिजारो रिएक्शन। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसके, तो ये तो कैनिजारो रिएक्शन देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन से वही देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन जो है वो नहीं देगा। तो 6 कार्बन तक तो ठीक था, बट कैनिजारो रिएक्शन ये नहीं देगा। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास रॉन्ग हो गई। डी की बात करते हैं, एस इज अ प्राइमरी अमाइन विद 6 कार्बन, नो, यहाँ पे हमने अभी बनाया एस इज अ सेकेंडरी अमाइन, नॉट प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो गई। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो के को मैं यहीं खत्म करना चाहूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।